आपको एक रिवीजन करें मैम, कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, एल्डोस शुगर या कीटो शुगर। मिनिमम कार्बन किसी भी कार्बोहाइड्रेट में मैम होते हैं 3। अगर कीटो शुगर बनाते हैं, कीटो हमेशा इंटरमीडिएट रहता है, एल्डो शुगर बनाते हैं तो वो हमेशा मैम टर्मिनल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर सैकराइड्स, सैकराइड्स का मतलब होता है मैम शुगर। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर। मोनोसैकराइड, सिंगल शुगर, ओलिगोसैकराइड फ्यू शुगर यानी कि 2 से 9, पॉलीसैकराइड मोर देन 10 शुगर। मोनोसैकराइड में शुगर एक होता है बट कार्बन नंबर वेरी करता है फ्रॉम कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 7। मिनिमम कार्बन तो मैम 3 ही होंगे, ट्रायो शुगर, टेट्रो शुगर, पेंटो शुगर, हेक्सो शुगर, हेप्टोस शुगर। मैम सबसे कॉमनली एग्जिस्टिंग शुगर जो होते हैं वो होते हैं पेंटोज एंड हेक्सो शुगर, कार्बन 5 एंड कार्बन 6 वाले शुगर। 5 कार्बन वाला मैंने राइबोज और डीऑक्सीराइबोज बता दिया, 6 कार्बन वाला मैंने तुम्हें ग्लूकोज बता दिया। ओलिगोसैकराइड्स हमारे एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया हुआ, मैंने तुम्हें कुछ डाइसैकराइड्स बताए, माल्टोज जो ग्लूकोज ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज से बनते हैं, बेटा लैक्टोज जो बेटा बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज से बनते हैं, फिर मैंने तुम्हें बता दिया बेटा सुक्रोज जो अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज से बनते हैं। मैं बात करती हूँ अगर ग्लूकोज की तो 6 कार्बन वाला है, हेक्सो शुगर है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, आइडेंटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ थर्ड कार्बन, क्योंकि थर्ड कार्बन पर हाइड्रोजन होता है राइट साइड पे। जो भी चीजें राइट साइड पे होती है वो रिंग में हमेशा नीचे की तरफ होती है। मैंने स्ट्रेट चेन से रिंग फॉर्म तुम्हें बनाना सिखा दिया है। राइबो शुगर ऑल्सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बट पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन वाला होता है, इसमें सारे OH बेटा राइट साइड पे होते हैं। मैम राइबोज आरएनए में मिलता है, डीऑक्सीराइबोज मैम डीएनए में मिलता है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होता है वो राइबोज से ही डिराइव्ड होता है। मैम राइबोज के अगर सेकंड कार्बन पर हम ऑक्सीजन हटा दें, डीऑक्सीजनेशन कर दें, तो वो डीऑक्सीराइबोज में कन्वर्ट हो जाता है। मैम देखो शुगर शुगर आपस में कंबाइन करते हैं ना तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, H2O का लॉस होता है। जैसे माल्टोज में मैंने अल्फा ग्लूकोज को आपस में जोड़ा तो 1 और 4 के बीच में लिंकेज बनी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर मैंने आपको बेटा पॉलीसैकराइड्स बताए, पॉलीसैकराइड्स मोर देन 10 शुगर से कंबाइन हुए, एक जैसे यूनिट जुड़े तो होमोपॉलीसैकराइड, अलग अलग सब यूनिट्स जुड़े तो हेटेरोपॉलीसैकराइड। होमोपॉलीसैकराइड जो स्टोर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बल्क में स्टोर होते हैं, ऑस्मोटिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो स्टोरेज होते हैं, ग्लाइकोजन स्टार्च एंड इन्यूलिन स्टोरेज होमोपॉलीसैकराइड इन प्लांट, ग्लाइकोजन स्टोरेज होमोपॉलीसैकराइड इन एनिमल स्टोरेज इन द लिवर, मिड ऑफ अल्फा 30,000 अल्फा डी ग्लूकोज, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ब्रांचिंग पॉइंट पर 1,6 लिंकेज, स्ट्रेट पार्ट पर 1,4 लिंकेज। स्टार्च आयोडीन पॉजिटिव टेस्ट देता है क्योंकि उसमें हेलिक्स स्ट्रक्चर लिखते हैं। फिर आपने बात किया बेटा स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकराइड, सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ, काइटिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ। सेल्यूलोज बनता है बेटा बीटा ग्लूकोज सब यूनिट से, सेल वॉल में मिलता है, प्लांट के काइटिन बनता है बेटा नाग एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ये मिलता है एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में। फिर आपने बात की हेटेरोपॉलीसैकराइड, उसमें आपने देखा हाइलुरोनिक एसिड एंड आपने देखा पेप्टाइडोग्लाइकिन, पेप्टाइडोग्लाइकिन बनता है नाग और नैम, बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलता है, हाइलुरोनिक एसिड मिलता है बेटा कार्टिलेज के अंदर, ये बनता है नाग प्लस ग्लूकोरोनिक एसिड। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग बेनेडिक्ट या फेलिंग्स टेस्ट देता है, एबिलिटी टू रिड्यूस द कॉपर आयंस, जो रिड्यूस कर जाए रिड्यूसिंग शुगर, जो नहीं करेगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। डन डन डन। जितनी भी चीजें अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में